तो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि जनरेशन जो है कंप्यूटर की जनरेशन वो टेक्निक यानी कि टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन हमारी वैक्यूम ट्यूब थी। ठीक है, वो आपके सामने मैंने आपको बताया, वैक्यूम ट्यूब बताया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर मैंने आपको ये ट्रांजिस्टर बता दिया था। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर फिर मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अच्छा और उसके बाद फिर हमारे पास था सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था। ठीक है, थर्ड में हमने कहा था कि जी इंटीग्रेटेड सर्किट मींस आईसी, ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर का मजमूआ था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी फोर्थ जनरेशन। ठीक है, तो हमने थर्ड जनरेशन तक कंप्लीट करवाया था, आईसीज तक, ऐसा ही है। ठीक है ना, यानी कि थर्ड जनरेशन में, अच्छा इसका मैंने आपको ये भी बता दिया कि थर्ड जनरेशन में जब वो हमारे पास कंप्यूटर में अब कीबोर्ड भी आ गए थे। ठीक है, मॉनिटर्स भी आ गए थे, यानी कि इनपुट के लिए हमारे पास कीबोर्ड आए थे और आउटपुट के लिए हमारे पास आए थे मॉनिटर्स। ठीक है, यानी कि हम वीडियो की सूरत में, पिक्चर की सूरत में आउटपुट दिख सकते थे। सर जी जी सर जी जी। सर आप एक बार प्री जनरेशन का एक बार ओवर करेंगे। फर्स्ट जनरेशन में ये था और हम ये यूज कर रहे थे, ऊपर ऊपर से एक बार। अच्छा, वो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि फर्स्ट जनरेशन जैसे मेरे पास स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको बताया था कि जी फर्स्ट जनरेशन हमारी थी जिसमें हमने यूज किया था वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के बाद यानी कि वैक्यूम ट्यूब मैंने आपको दिखाया था। आज मेरे पास इत्तेफाक की बात है कि आपके जो फर्स्ट जनरेशन था ना कंप्यूटर, ENIAC जिसको हम कहते हैं, उसकी आज मेरे पास वीडियो भी है। वो मैं आपको लास्ट में जब लेक्चर हमारा खत्म होगा तो मैं आपको उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा। ठीक है, हम देखेंगे फर्स्ट कंप्यूटर कितना बड़ा था, वो कैसे काम करता था, उसमें इनपुट कैसे आती थी। ठीक है, कैसे हम देते थे इनपुट और आउटपुट कैसे आती थी। ठीक है, मैं आपको साथ साथ उसका सिलसिला बताता रहूंगा। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे बेसिकली जो टेक्नोलॉजी उसमें यूज कर रहे थे हम, वो थी वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब बेसिकली शीशे का एक ग्लास का एक फिलामेंट था, यानी कि एक आला था। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता था। और ये इतनी, यानी कि बेसिकली ये समझ लें कि जैसे ये इतना जब ब्राउनिश हीटअप हो जाता है ना, फिर ये पल्स जनरेट करता था। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट टेक्निक थी उसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज कर रहे थे। ठीक है, अच्छा इसमें जो हमारे इनपुट डिवाइसेस थी, ठीक है, वो इनपुट डिवाइसेस क्या थी, हम इसके अंदर कंप्यूटर का जो यानी कि इनपुट देते थे वो थ्रू कार्ड देते थे। ठीक है, और इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज होती थी कंप्यूटर में वो थी लोएस्ट लेवल लैंग्वेज, यानी कि वो थी मशीन लैंग्वेज, जिसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज आपको पता है ना, 0 1 0 1 1 बाइनरी नंबर पर होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर चूंकि हमें पता कि मशीन लैंग्वेज ही समझते हैं। आज तो हमारे पास स्मार्ट कंप्यूटर है, हम पहले उसमें इंग्लिश में लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में या हम अपनी अपनी जुबान में उसको प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर उसके मुताबिक काम करता है। इससे पहले ये नहीं था। ठीक है, उससे पहले हमारे पास था यानी कि डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज पर ही काम होता था। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है, अच्छा इसमें जो फर्स्ट जनरेशन थी इसमें मशीन लैंग्वेज यानी कि हम डायरेक्टली यूज करते थे। ठीक है, जो कि कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता था, हमारे पास कोई और लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद एक और इसमें प्रॉब्लम भी थी कि वो सिर्फ एक टाइम में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर, यानी कि एक ही किस्म का सॉफ्टवेयर उसके अंदर काम कर सकता था, वो मल्टीपल सॉफ्टवेयर काम नहीं करते थे। ठीक है, जैसे आज के कंप्यूटर हमारे वर्ड पे ही काम कर रहे हैं, एक्सेल पे भी हम काम कर रहे हैं, वीडियो भी चला रहे हैं। पुराने कंप्यूटर ऐसे नहीं थे, उसमें या तो सिर्फ कैलकुलेशन हो रही होती थी, प्लस हो रहा होता था या माइनस हो रहा था या डिवीजन हो रहा होता था, यानी कि इस तरीके से सिर्फ सिंपली एक ही काम, वो एक टाइम में एक ही काम करते थे। ठीक है, अच्छा इनपुट जो है वो इनकी पंच कार्ड की सूरत में होती थी। ठीक है, और इसके अलावा आउटपुट जो थी वो इसकी प्रिंटर्स के ऊपर, यानी कि प्रिंट आउट की सूरत में हमें आउटपुट मिलती थी। अच्छा इसमें एक और चीज भी थी, जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर था ना, इन्हीं फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, उसमें आउटपुट एक और तरीके से भी आती थी। उसमें यानी कि उन्होंने क्या किया हुआ था, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें, कि उन्होंने सीक्वेंस से 1 से लेकर के 10 तक पूरी गिनती, यानी कि उसमें उन्होंने एलईडी ये बल्ब लगाए होते थे। अब जो जो मिसाल के तौर पे अगर हमने 2+3 आपने एंटर किया है, तो वो 5 वाला बल्ब जो था वो उसको रोशन कर देता था, तो उससे हमें पता चलता था अच्छा इसका आंसर 5 है, 2+3 = 5, वो इस तरीके से हमें करके देता। हम वीडियो देखेंगे उसमें हमें जो है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड जनरेशन हमारे पास उसके बाद आई। सेकंड जनरेशन में हमने क्या किया, हमने क्या किया कि वैक्यूम ट्यूब की जगह पर हम ले आए ट्रांजिस्टर।
अच्छा, ट्रांजिस्टर बिल्कुल छोटा सा आला होता है, एक उंगली एक फिंगर पे आ जाता है, फिंगर टिप पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये इतना स्मार्ट था और इसके अंदर हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी क्या यूज की कि हमने 40 वैक्यूम ट्यूब के बराबर हमने इस ट्रांजिस्टर में पावर दे दी। यानी कि जहां पर पहले 40 वैक्यूम ट्यूब काम करती थी वहां पर एक ट्रांजिस्टर काम कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा इसमें हमें दो तीन तरह के फायदे हुए। सबसे पहला फायदा ये हुआ कि जो ट्यूब हमारी बहुत ज्यादा जगह घेरती थी, यानी कि फर्स्ट करें टेबल के ऊपर 40 ट्यूब आ रही है, अब वो उस टेबल के ऊपर नहीं बल्कि 1 इंच के अंदर वो 40 ट्यूब से मूव गई और इस तरीके से हमारे पास एक ट्रांजिस्टर इक्वल टू 40 वैक्यूम ट्यूब काम करने लग गया, ठीक है। दूसरा, इससे हमारी स्पीड तेज हो गई, ठीक है, और सिस्टम ज्यादा रिलायबल हो गया, ठीक है। नंबर 3, ये उससे थोड़ा सा चीपस था, ठीक है, इतना ज्यादा महंगा नहीं था, वो उसमें चूंकि ज्यादा खर्चा आता था बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में उसकी ज्यादा कॉस्ट आती थी, ट्रांजिस्टर की इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं आती थी, ठीक है। राइट साइड पर आप ट्रांजिस्टर की तस्वीर भी देख रहे हैं, आज भी हमें मुख्तलिफ सर्किट्स में ये ट्रांजिस्टर नजर आता है, ठीक है। और नंबर 4, इसमें एक प्रॉब्लम ये जरूर रही। अच्छा, ये एनर्जी सेविंग भी था। 40 ट्यूब जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करती थी बिजली, ये उससे कहीं ज्यादा कहीं कम बिजली कंज्यूम करता था, लाइट कंज्यूम करता था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी रही, वो थी हीट सोल्यूशन। हीट सोल्यूशन अभी भी इसमें नहीं, हीट प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से अभी भी कंप्यूटर में प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या किया, अच्छा, इसके अंदर जो सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर वाले कंप्यूटर थे, इसके अंदर भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट मेथड वही था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो हमें प्रोग्राम यानी कि कंप्यूटर को जो प्रोग्राम देते थे, वो हम थोड़ा सा हमने इसका अपग्रेड किया और हम आ गए लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि हम इसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स और सिंबल देने लग गए, ठीक है। जैसे ओपन है, क्लोज है, ठीक है। जैसे या जैसे स्क्रीन हमने क्लियर करनी है तो हमने बजाय क्लियर क्या हमने CLS लिखा, उसको उसने समझा क्लियर है। लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर लैंग्वेज जो समझता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज है, तो जब हमने यहाँ पर कुछ अपने वर्ड इंग्लिश के वर्ड यूज करने शुरू किए तो सॉरी, अब हमने क्या किया, हमें दरमियान में एक जो है वो असेंबलर की जरूरत पड़ी, एक ऐसे प्रोग्राम की जरूरत पड़ी जो हमारे बनाए हुए प्रोग्राम को, कोडिंग को, जिसमें हमने इंग्लिश वर्ड भी यूज किए थे, उसको कन्वर्ट करे मशीन लैंग्वेज में। चूंकि कंप्यूटर तो हमारे वर्ड नहीं ना जानता, इंग्लिश के वर्ड नहीं जानता, तो इस लैंग्वेज में जो असेंबली लैंग्वेज थी, इसमें चूंकि हम इंग्लिश वर्ड भी यूज कर रहे थे, सिंबल भी यूज कर रहे थे, अब इसको मशीन को समझने के लिए हमने क्या किया कि हमने एक और प्रोग्राम यानी कि उसको हमने डी कोड किया मशीन लैंग्वेज में, और वो डी कोड करता था असेंबलर, ठीक है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो है वो असेंबली लैंग्वेज में साथ साथ हमने असेंबलर भी कंज्यूम किया इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से हमें प्रोग्रामिंग करना थोड़ी सी आसान हो गई, यानी कि हम इंग्लिश के वर्ड भी यूज करने लग गए, ठीक है। यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, विच अलाउ प्रोग्रामर्स टू स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शन इन वर्ड्स, यानी कि, ठीक है। अच्छा, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर अभी भी जो है वो पंच कार्ड के ऊपर रिलाई कर रहे थे इनपुट, और आउटपुट के लिए प्रिंटर यूज कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, जी जी, बोलो बेटा। कोबोल और फोर्टोन क्या है? बेटा ये लैंग्वेज है, रैन और नहीं नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, ये कोबोल और फोर्ट्रान बेसिकली ये थी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, वो भी यहाँ पर यूज नहीं हुई थी, ठीक है। ये लैंग्वेजेस है, ये मैं आगे जाकर के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये वो पहले कंप्यूटर थे जिन्होंने अपनी इंस्ट्रक्शन, अपनी मेमोरी, यानी कि उन्होंने मेमोरी भी यूज करनी शुरू कर दी, मेमोरी में सेव करने लग गए, ठीक है। जैसे आजकल होता है ना, पहले ये नहीं होता था, पहले जो काम करना था डायरेक्टली वो कार्ड लगाया और काम किया और कार्ड निकाल लिया, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं था, इसमें ये था सेकंड कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, कि इसके अंदर हमने रैम का इजाफा किया, मेमोरी जिसमें वो जो उसने काम करना था तो उसको वहां पर सेव कर लेता था, ठीक है, ताकि वो ज्यादा तेजी से काम कर सके, ठीक है। और इस तरीके से मैग्नेटिक ड्रम से लेकर के मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी हमारे पास, यानी इस तरीके से हमने यहाँ पर रैम का इस्तेमाल शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया, अब इससे भी मजीद आगे फर्दर हमने सोचा कि हमने वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर बना लिया, ठीक है, वो जो एक टेबल पे सर्किट आता था वो 1 इंच पे आने लग गया। अब हमने कहा कि नहीं, अभी भी हमने और बड़े कंप्यूटर बनाने हैं, तो अब हमने क्या किया कि बहुत सारे ट्रांजिस्टर को इकट्ठा किया और उसको एक सिलिकॉन चिप पे इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि उसको वहां पर उसमें समो दिया, ठीक है। इसका नतीजा क्या हुआ, हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसको हमने कहा इंटीग्रेटेड सर्किट, मींस आईसी। आईसी बेसिकली हजारों जो है वो ट्रांजिस्टर का मजमुआ होता है एक आईसी, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे हजारों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और एक आईसी हमारी जस्ट
जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारी राइट साइड पे आपको मुख्तलिफ आईसीज की तस्वीरें नज़र आ रही हैं, यानी कि ये हज़ारों का मजमूआ जस्ट सिर्फ 1 इंच के अंदर अंदर सम हो गया, ठीक है। अब कहाँ वैक्यूम ट्यूब, उसके बाद ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर को भी मजीद हमने कंडेंस करके आईसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर पर, ठीक है, मैन्युफैक्चराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप, यानी कि इनको मजीद छोटा कर दिया और इसको सिलिकॉन चिप पे हमने लगा दिया, और इसको हमने कहा सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, विच डिस्ट्रिक्टली, ठीक है, इंक्रीज द स्पीड, और जिसने के स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ा दी। अच्छा, इसका नतीजा क्या हुआ, जब हजारों ट्रांजिस्टर एक छोटी सी चिप के ऊपर आ गए तो एक तो हमारी स्पीड बढ़ गई, ठीक है, एफिशिएंसी भी बढ़ गई कंप्यूटर की, ठीक है, और इसके साथ साथ ज़्यादा छोटे कंप्यूटर हमारे बनना शुरू हो गए, ठीक है, यानी कि मच स्मॉलर एंड चीपर कंप्यूटर हमने बनाना शुरू कर दिए, क्योंकि अब हमारा सर्किट जो पहले यूं समझ लें कि एक रूम में था, अब वो एक टेबल के ऊपर आ गया था, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इट कुड कैरी आउट इंस्ट्रक्शंस इन बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड के 10 लाखवें हिस्से में ये कैलकुलेशन कर लेते थे। ये वाले कंप्यूटर इतने तेज कंप्यूटर थे, ठीक है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, इसी में ही हमने आगे मैं आपको जाकर के बताऊं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमने अब यहाँ पर आकर के हमने हाई लेवल लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू की थी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ भी आई कि हमने पहले हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट हम कैसे देते थे, पंच कार्ड के जरिए, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास डेवलप हो गया कीबोर्ड, ठीक है, इनपुट के लिए, और मॉनिटर आगे आउटपुट के लिए, ठीक है, यानी कि अब बजाय प्रिंटर आउटपुट के अब हम तस्वीर भी देखने लग गए और उसके बाद उसका प्रिंट आउट भी लेने लग गए। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारी कीबोर्ड की और मॉनिटर की इब्तदा हुई थी, ठीक है, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली किसके होता है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर काम कर सकते हैं, ठीक है, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मेन सिस्टम जो कि आपको मुख्तलिफ काम करने की इजाज़त देता है, ठीक है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि जैसे एक आपकी मशीन सिर्फ एक ही काम कर रही है, ठीक है, और वही अगर आपका कंप्यूटर होगा जिसमें सॉफ्टवेयर होगा, यानी कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो मल्टीपर्पज़ काम भी कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ कर दिया, हमने कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर दिया, बना दिया, तो वो क्या करेगा, अलाउ, ठीक है, विच अलाउ द डिवाइस टू रन मैनी डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है, एट वन टाइम, यानी कि एक टाइम में वो मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन को चला सकता है, ठीक है, विद द सेंटर प्रोग्राम दैट इज, ठीक है, मॉनिटर द, जो कि मेमोरी से मॉनिटर हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये पहला मौका था कि कंप्यूटर अब एक्सेसिबल थे टू ऑल मैस ऑडियंस, यानी कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अब कंप्यूटर मिलना शुरू हो गए, क्योंकि अब वो ज़्यादा सस्ते थे, ज़्यादा छोटे थे, ठीक है, और मतलब कि अपने जो प्रेडिटर्स जो इनके अबाव जाती, यानी कि फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन की निस्बत ये कंप्यूटर ज़्यादा छोटे थे, जिसकी वजह से लोगों ने घरों के लिए भी परचेज करना शुरू कर दिए। नहीं तो इससे पहले जो फर्स्ट कंप्यूटर था ना, मैं आपको बताऊं, जो ENIAC था, वो अमेरिकन जो डिफेंस गवर्नमेंट थी ना, ये उसके पास था और वही उसे अफोर्ड कर सकती थी और वही चला रही थी। आम बंदा क्या फैक्ट्रियाँ नहीं परचेज कर सकती थी, ठीक है, वो इतना एक्सपेंसिव कंप्यूटर, तकरीबन उसका 6 से 8 टन तो सिर्फ वजन था, आगे मैं आपको उसका बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड जनरेशन भी कंप्यूटर हम नहीं अफोर्ड कर सकते। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर चूंकि आईसी बेस्ड थे, लिहाजा मजीद छोटे हो गए, और अब चूंकि सस्ते भी थे, लिहाजा अब आम आदमी की रेंज में भी ये आ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मजीद और डेवलपमेंट हुई, हमने कहा जी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमने आईसी बना ली, अब जो हमारे बोर्ड बन रहे थे, समझ लें कि जो ENIAC हमारा 3 कमरे पर मुश्तमिल था, वो हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर समझ लें कि टेबल के ऊपर आ गया, लेकिन ये भी अब एक बड़ा भी कंप्यूटर था, अभी भी इसका साइज बड़ा था, यानी कि 2 यूँ समझ लें कि अगर स्क्वायर फुट में देखूँ तो एक टेबल के ऊपर अब कितना ज़्यादा सामान रख सकते हैं, इतना सिर्फ एक कंप्यूटर आता था। अब साइंसदानों ने मजीद सोचा कि इसको मजीद और छोटा और जो है वो ज़्यादा रिलायबल कैसे किया जाए, तो अब हमने क्या किया, जैसे हमने वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर बनाए, बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जमा करके आईसी बनाई, अब हमने बहुत सारी आईसीज को जमा किया और हमने उसको समो दिया एक सिलिकॉन चिप पे, जिसको हमने कहा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, यानी कि अब हजारों चिप्स जो आईसी थे, अब वो एक छोटे से, यानी कि 1 इंच बाय इंच के सिलिकॉन के टुकड़े के ऊपर आ गए, ठीक है, इसको हमने कहा माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो द माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉड द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पेश खैमा बना, ठीक है, इस वजह से हमारे फोर्थ जनरेशन वजूद में आई, ठीक है। एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि
बहुत सारे जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट, हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट जो थे वर बिल्ट ऑन टू ए सिंगल सिलिकॉन चिप, उनको एक सिंगल चिप में, सिलिकॉन चिप में समो दिया गया, ठीक है। एट दी स्मॉल कंप्यूटर्स, ठीक है, बिकम मोर पावरफुल, इसके नतीजे में क्या हुआ कि हमारे कंप्यूटर जो थे वो मजीद और ज़्यादा ताकतवर हो गए। दे कुड बी लिंक्ड। अच्छा, अब यहाँ से जो हमारा 4th जनरेशन कंप्यूटर था, यहाँ से एक नई टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ जिसको हमने कहा नेटवर्क, ठीक है, जो कि ज़्यादा छोटे थे, ज़्यादा रिलायबल थे, ज़्यादा तेज़ थे, कम जगह घेरते थे, ठीक है, सस्ते थे। अब इसमें हमने ऐसे तजुर्बात किए, या अब ये कंप्यूटर हमारे इस काबिल हो गए कि इसमें हमने नेटवर्किंग की इब्तदा कर दी, और ये छोटे छोटे मिलकर के एक नेटवर्क की सूरत उन्होंने बनाई, ठीक है, जो कि आगे जाकर के इवेंचुअली आगे जाकर के जो है वो इंटरनेट की डेवलपमेंट का सबब बनी और इंटरनेट वजूद में आया। आज कंप्यूटर और इंटरनेट लाजुम मजूम है, जिसके घर में भी कंप्यूटर पूछता अच्छा नेट भी होगा तुम्हारे पास, यानी कि नेट और कंप्यूटर का अब ऐसा साथ है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग तस्वुर ही नहीं होते, ठीक है। तो बेसिकली 4th जनरेशन से जब अपने माइक्रो प्रोसेसर बनाया, वहां से इंटरनेट की इब्तदा यानी कि बुनियाद वहां से पड़ी, आगे जाकर के इंटरनेट बनाया था, पहले हमने इसको नेटवर्किंग के लिए यूज किया था, ठीक है। तो 4th जनरेशन कंप्यूटर्स आल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUIs, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ठीक है, यानी कि वो कंप्यूटर थे जिन पे चूंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ काम करते थे, लिहाजा इसमें हमने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर को भी चलाने शुरू कर दिए जो कि GUI बेस भी थे। GUI का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये होता बेसिकली ग्राफिक यूजर इंटरफेस, और एक होता कमांड लाइन इंटरफेस CLI, जिसमें हम लिख करके कंप्यूटर को सब कुछ बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर मुझे अपना कंप्यूटर खोलना पड़ेगा ना, या फर्ज करें मैंने डॉक्यूमेंट्स खोलने, तो मैं डायरेक्टली कंप्यूटर के लिंक पे जाऊंगा और पिक्चर को क्लिक करूंगा, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, यानी कि मैं जो कंप्यूटर के साथ इंटरफेस कर रहा हूँ, जो मैं कंप्यूटर से काम ले रहा हूँ, वो ग्राफिक्स की सूरत में ले रहा हूँ, यानी मेरे सामने तस्वीरें बनी हुई हैं, ठीक है। लिहाजा अच्छा, इस दौर में अब माउस और हैंड हेल्ड डिवाइसेज जैसे लाइट पेन हो गया, स्कैनर हो गया, इस तरह की चीजें भी वजूद में आई, ये 4th जनरेशन कंप्यूटर में था, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो कि 3rd जनरेशन कंप्यूटर से, वह भी एक मेरे स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि सर ये कोबोल और ये जो है वो फोर्ट्रान ये क्या है, ये बेसिकली बेटा लैंग्वेजेस थी जो हमारे पास 3rd जनरेशन कंप्यूटर में स्टार्ट जो है इस्तेमाल होना शुरू हुई थी। बेसिकली लैंग्वेज थी, ठीक है, जिसमें हम प्रोग्राम बनाते थे। जैसे आज हम बहुत सारे गेम्स बना रहे हैं, जावा में बना रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी जो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर बनते हैं बेसिकली लैंग्वेज के जरिए बनते हैं, ठीक है। यानी कि हम कंप्यूटर को जो हमने प्रोग्राम, मिसाल के तौर पर मैंने गेम खेलना है, तो गेम के लिए पहले मैं सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, वो सॉफ्टवेयर मेरे किस में बनेगा, वो किसी न किसी लैंग्वेज में बनाऊंगा मैं उसे सॉफ्टवेयर को, ठीक है। यानी कि इसके लिए एक अलग प्रोग्राम होता है जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज, ठीक है। उसमें हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम बनाते हैं और फिर कंप्यूटर उसके मुताबिक काम करता है, ठीक है। तो वो जो लैंग्वेज है बेसिकली वो अब हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ऐसी लैंग्वेज जो हम इंग्लिश में लिखते थे और कंप्यूटर उसे कंपाइल करके उसके मुताबिक काम करता था, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, आपको टॉपिक है ये। अच्छा, 4th जनरेशन हमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद आई थी हमारी 5th जनरेशन, ठीक है। 5th जनरेशन हमारी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब टेक्निक वही चल रही है, अब 5th में टेक्निक चेंज नहीं हुई, वही माइक्रो प्रोसेसर है, वही सब कुछ सिलसिला चल रहा है, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर दिए जो कि कंप्यूटर को इस काबिल बनाए कि वो अपने डिसीजन या अपने आप को सेव रख सके या अपने डिसीजन खुद ले सके, छोटे छोटे डिसीजन, कंप्लीट नहीं। क्योंकि हमने कहा हुआ कि कंप्यूटर हैज़ नो IQ, कंप्यूटर में इंटेलिजेंस क्वांटल नहीं है, कंप्यूटर ज़हीन नहीं है, इसका दिमाग नहीं है, सोच नहीं सकता, ये खुद से फैसले नहीं ले सकता। अब हमने ऐसे सॉफ्टवेयर बना दिए जो कि कंप्यूटर को इस काबिल बना दें कि वो कम से कम जहानत वाले फैसले कर सके जो हम उसे बताएं, फिर भी वो हमारे मोहताज है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक बच्चे को कहते हैं कि देखो जी, पहले फर्ज करो आपने उससे कहीं पहुंचाना, तो बच्चे को एड्रेस तो नहीं ना पता, आप उसको एड्रेस समझाते हो, देखो पहले सीधा जाना, उसके बाद फिर दाएं मुड़ना, फिर बाएं मुड़ना, फिर सीधा जाना, फिर यानी कि आप उसको कंप्लीट प्रोग्राम देते हो और हम कहते हैं अच्छा देखो बच्चा कितना ज़हीन है, वहां तक पहुंच गया। कंप्यूटर को भी बिल्कुल हम ऐसे ही बताते हैं कि देखो तुमने फलां काम, मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसा रोबोट बनाता हूँ जिसने के जो कि चलता है, ठीक है, और उसके सामने दीवार आ जाती है। अब अगर उसके अंदर जहानत होगी तो दीवार देख करके मुड़ जाएगा। हम क्या करते हैं, अगर हमने उसमें कंप्यूटर में ऐसा प्रोग्राम दिया है, ठीक है, जो उसको बताता है कि देखो पहले चलते रहो, जैसे तुम्हारे सामने कोई दीवार आए तो फौरन पहले लेफ्ट मुड़ना, अगर लेफ्ट पे भी दीवार हो तो फिर राइट मुड़ना, अगर राइट पे भी हो तो फिर रिवर्स हो जाना, यानी कि हम उसको प्रोग्राम दे रहे हैं। अब कंप्यूटर इतना ज़हीन हो गया, जब उसने सामने देखा अच्छा दीवार है, वो देखेगा कैसे, थ्रू सेंसर, उसके अंदर हमने ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम वो जो है वो
ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स उसके अंदर हमने डिवाइसेस लगा दी, सेंसर जिसको हम उर्फ आम में कहते हैं, कि जब उसने सामने दीवार को सेंस किया, उसको पता पता चला अच्छा सामने दीवार है, तो फिर अब क्या करना है, फौरन वो हमारी अब दी गई हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ही काम करेगा। वो देखेगा अच्छा लेफ्ट पे दीवार है तो राइट है, राइट पे भी दीवार है तो फिर पीछे बैक पे मुड़ जाना। यानी कि अब हमने उसको थ्रू प्रोग्राम इस काबिल बना दिया कि वो दीवार से टकराएगा नहीं, बल्कि चलता रहेगा और अपना रास्ता खुद बना लेगा। जी सर जी बेटा बोलो। सर हम जो आप समझा रहे हैं जितना भी, उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं बुक के पीछे उसके क्वेश्चन देके और जो आप स्क्रीन शेयर करते हैं उसके आंसर रफ में लिखते जाएं, हाँ जी और बेटा, साथ साथ रफ में लिख लें, फिर आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बेटा यही आपको मैंने चेक तरीका करवाने आना है जी बिल्कुल रफ मैंने में पहले। हाँ जी मैंने आपको ये तरीका बताया हुआ है कि आपने उसको साथ साथ नोट्स लेने हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर आपने मुझे चेक करवाना है। एक्सरसाइज आपकी फेयर कॉपी के ऊपर वही होगी जो आपकी एक्सरसाइज बुक में है, टेक्स्ट बुक में, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको सारा साथ साथ अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, फिर यहीं से मैं आपको इसके जवाब भी दूंगा, ठीक है, यहीं से मिलेंगे। अच्छा बेटा, अब हम यहाँ से आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया, ठीक है, जो कि अभी भी तरक्की पजीर है, अभी भी उसमें डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। इसका मकसद ये था टू यूज अ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर्स टू हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हकीकत के करीब लाया जाए, इसका ये मकसद है, ठीक है। और दूसरा, द गोल इज टू डेवलप डिवाइस दैट रिस्पॉन्ड टू ए नेचुरल लैंग्वेज, यानी कि ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीनें बनाए जो कि कुदरती तौर पर जो चीज़ें, जैसे बाज़ जगह पर हीट होती है तो तुमने कितनी हीट में जाना है, कितनी नहीं जाना, खड्डों में मतलब पहाड़ों पे चढ़ना है या खाइयों में उतरना है, यानी कि जैसे हम देख करके खुद को बचाते हैं ना, ऐसे कंप्यूटर भी खुद को बचाए और खुद ब खुद अपनी, यानी कि उसके अंदर कुदरती जो लैंग्वेज है, यानी कि खड्डे में नहीं गिरना, ठीक है, खाई में नहीं सर एक गिरना बार हम्म। एक्सक्यूज मी सर, जी जी एक बार बता दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल से क्या मुराद है, मसनूई इंटेलिजेंस मैंने जहानत, यानी कि मसनूई जहानत पैदा करना, ठीक है, और वो होती है थ्रू सॉफ्टवेयर। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, मिसाल के तौर पे आपके पास अक्सर हम देखते हैं कि गाड़ियां आपकी चल रही होती है, ठीक है, जैसे आजकल गूगल मैप पे गाड़ियां चल रही हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, साथ साथ कंप्यूटर जो है वो गाड़ी को इंस्ट्रक्शन देता रहता है। या मिसाल के तौर पर अभी मैंने कोई एग्जांपल दी, हम एक रोबोट की मिसाल लेते हैं, ठीक है, वो रोबोट क्या करता है, हमने उसके अंदर प्रोग्रामिंग की हुई है, फर्ज कर रोबोट चल रहा है, ठीक है, हमने उसको प्रोग्राम किया हुआ है कि जैसे चलते रहो, सेंस करते रहो, अगर तुम्हारे सामने कोई रुकावट आती है, फर्ज करें सीढ़ियाँ आती हैं, तो तुम सेंस करो कि क्या ये ऊपर की तरफ चढ़ रही हैं, अगर हाँ तो फिर स्टेप ऊपर उठाओ, पाँव ऊपर उठाओ और ऐसे चलो और ऐसे चलो, ठीक है, और अगर तुम्हारे सामने दीवार है तो फिर लेफ्ट पे टर्न कर जाओ या राइट पे टर्न कर जाओ, ठीक है। हम इस तरीके से कंप्यूटर को प्रोग्राम देते हैं। अब कंप्यूटर क्या करता है, बिल्कुल उसी प्रोग्राम के मुताबिक ही काम करता है। वो आगे जैसे सीधा चलता है, उसको आगे दीवार में सेंसर उसको बताता है जी आगे को ठोस चीज है, दीवार है, चाहे वो इंसान है चाहे वो दीवार है, कुछ भी है, उसको सामने ठोस चीज नजर आ गई। उसको कहा गया कि अगर सामने कोई चीज ऐसी हो जो कि सख्त हो, मजबूत हो, ठोस हो, तो तुमने राइट पे मुड़ जाना। अब वो फौरन अपने आप को राइट पे टर्न कर लेगा। अगर राइट पे भी उसे वही चीज मिल रही है तो वो फौरन खुद को लेफ्ट पे टर्न कर लेगा। तो हम क्या कहेंगे कि देखो कंप्यूटर कितना अक्लमंद है, दीवार से टकराया नहीं बल्कि इसने अपना रास्ता खुद तलाश कर लिया है। लेकिन वो उसने खुद रास्ता कैसे तलाश किया, उसको हमने प्रोग्राम दिया था पूरा कि अगर ये हो तो ये करना, ये हो तो ये करना, और ये हो तो ये करना। यानी कि हमने कंप्यूटर को पूरी प्रोग्रामिंग दे दी और हमने कंप्यूटर को इतना ज़हीन बना दिया कि वो खुद ब खुद काम कर सके। जैसे हमने कंप्यूटर कह दिया कि अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाए तो तुमने जो है वो सिस्टम बंद कर देना, पावर ऑफ कर देनी, काम नहीं करना, ताकि कंप्यूटर जलने से बच जाए। अब हम जब कंप्यूटर को चलाते हैं, जैसे 40 सर ये तो ग्राफिक कार्ड में यूज होता है जी क्या कह सर, रहे हो ये बेटा? जो टेम्परेचर वाला होता है ग्राफिक कार्ड में आजकल यूज होता है ना। जी ग्राफिक में भी, इसके अलावा कंप्यूटर में भी यूज होता है बेटा, ये वो कंप्यूटर में बेटा यूज यस होता है, ठीक सर। है, ये सिर्फ ग्राफिक्स में नहीं, कंप्यूटर में भी, कंप्यूटर मदरबोर्ड में भी यूज होता है आपने। सर जी जी बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी ये क्वेश्चन 7 है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन योर ओन वर्ड्स। ये अपने अपने मतलब वर्ड्स में लिखना है देखिए, एक या तो आप आपकी बताएंगे? देखिए एक तो आपकी ये बुक, लिखना है। नहीं देखिए, एक तो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, हमने उस पे नहीं जा रहे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये जो मैंने आपको स्लाइड्स दी है ना,
जैसे 3-3 4-4 लाइनें दी हुई हैं, बेसिक मैंने दी ही इस मकसद से है ताकि आप वहां से देख करके भी लिख रहे हैं। जैसे आपके बुक तकरीबन है ये 3-4 पेजेस का है, ये सारे का सारा टॉपिक। ये आपका पेज नंबर 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और ये जाता है जी पेज नंबर 10 तक, यानी कि 6 पेजेस हैं इसके, ठीक है। लेकिन वहां पर मैंने आपको बिल्कुल शॉर्टली बताया हुआ, वो मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ना, वहां पर मैं आपको सारा का सारा सिलसिला दिखाऊंगा भी कि ये स्लाइड्स हैं और इसके मुताबिक आप काम कर लें, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी हमारी वीडियो भी स्टिल बाकी थी और टाइम हमारा आज पूरा हो रहा है, ठीक है। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, उसके साथ साथ हम आपको फर्स्ट जो कंप्यूटर था ENIAC में उसकी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो कंप्यूटर कैसा था, किस तरह काम करता था, उस पर इनपुट कैसे होती थी, वो कैसे उसको चलाते थे लोग, और उसकी आउटपुट कैसे होती थी, और कितना बड़ा कंप्यूटर था वो, ठीक है। इसके अलावा जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि IBM ने बनाया था मार्क 1 के नाम से 1942 या 43 में, वो भी मेरे पास उसका भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो काम कैसे करता था और उसमें क्या चीज़ें थी, ठीक है। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ साथ साथ उसकी वीडियो भी आपको साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो बेटा फिफ्थ कंप्यूटर जनरेशन IQ पे हम बात कर रहे थे। बाकी इसके अलावा इंशाल्लाह हम इसी टॉपिक पे कल फिर दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह हमारा बाकी वैसे टॉपिक बहुत थोड़ा रह गया, ठीक है। सिर्फ मेरे ख्याल में 3 या 4 दिन का लेक्चर, 3 दिन के 2 या 3 दिन के लेक्चर हमारे और हैं। इस हफ्ते में इंशाल्लाह हम लेक्चर कंप्लीट करके और इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ अब मेरी लैंग्वेज रह गई है, ठीक है, और उसके बाद इंटरनेट के और इसके अप साइड्स और डाउन साइड्स ये सिर्फ रह गए। 2 टॉपिक्स मेरे गए, इंशाल्लाह 2-3 रोज में भी हम कंप्लीट कर लेंगे। सो सर गाइस, नेक्स्ट क्लास का बता बेटा दें। नेक्स्ट क्लास हमारी क्या नहीं समझ आया, दोबारा बोलिएगा। नेक्स्ट क्लास कौन सी है? अभी अभी सर कयूम लेंगे 9th का फिजिक्स या मैथ, ऐसे ही है सर कयूम अब लेंगे, ठीक है। अभी उसकी वो क्लास स्टार्ट हो अच्छा रही है।